नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम अपने देश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया का अध्ययन करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और लास्ट में इस टॉपिक पर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हमने इस टॉपिक को बड़े सिस्टमैटिक वे में समझाने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा और इस टॉपिक से आप सभी क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। और दोस्तों, इस क्लास की हमारी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, यानी राष्ट्रीय झंडा जो है तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। और राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ कहा जाता है, जो अशोक का स्तंभ है, ये जो सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के उन्होंने सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया था, वहीं से लिया गया है अशोक स्तंभ। इसको भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। और इसी जो अशोक स्तंभ है, इसमें आपको याद रखना है कि 4 सिंह तो पाए ही जाते हैं, उसके साथ में ये कि जो बल्लरी बनी होती है चित्र, और उसमें एक हाथी और घोड़ा और सांड और सिंह भी बने हुए हैं, इनकी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और इनके बीच बीच में चक्र बने हुए हैं, और ये एक ही पत्थर को काट करके सब सारी चीज़ें बनाई गई हैं। और इसी सिंह स्तंभ के जो है ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक या राजकीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ है। और राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर को कहा जाता है, और राष्ट्रीय फूल कमल को कहा जाता है। राष्ट्रगान जनगण मन होता है, और राष्ट्रीय पक्ष भारतीय बरगद होता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम होता है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो होता है, भारतीय हाथी को कहते हैं, क्योंकि हाथियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए विरासत यानी धरोहर पशु या विरासत पशु पूछे तो हाथी हो जाएगा। और निष्ठा की जो शपथ है वो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा हो जाएगी। और नेक्स्ट आगे बात करें कि जो हमारा यानी राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा वो भारतीय मोर हो जाएगा। और जो निष्ठा की शपथ थी वो राष्ट्रीय प्रतिज्ञा हो जाएगी। और जो राष्ट्रीय पशु हैं उसको रॉयल बंगाल टाइगर को या बाघ को कहते हैं। और राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपये हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी हो जाएगा। और राष्ट्रीय फल आम को कहते हैं। और राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन को कहते हैं। राष्ट्रीय सब्जी जो है कद्दू होती है। अब दोस्तों, यहाँ से टॉपिक थोड़ा स्टार्ट होता है कि जो सर्वप्रथम ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, राष्ट्रीय गान से क्या क्या, राष्ट्रीय गीत से क्या क्या। यहाँ पे 3 कंसेप्ट है, आपको ध्यान से देखना है। सर्वप्रथम हम देख रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है। इससे क्वेश्चन बनते हैं कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंग होते हैं उसमें से। लेकिन 3 रंग तो ठीक है, सबको पता है, केसरिया होता है और बीच में सफ़ेद पट्टी होती है, बीच में इसके बाद नीले रंग का चक्र होता है और नीचे हरा होता है। लेकिन इसमें जो लंबाई और चौड़ाई का पूछता है, रेशियो कितना, जो झंडा है राष्ट्रीय ध्वज, उसमें लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है अनुपात, वो 3:2 होगा। यानी 3 सेंटीमीटर अगर लंबाई है झंडे की हमारी, तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी। और जो इसको झंडे को स्वीकार किया गया था या अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और इसी बीच में नीले रंग का चक्र होता है, उसमें 24 तीलियां होती है। इतना पूछता है आपको राष्ट्रीय ध्वज से। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय गान से और राष्ट्रगीत से क्या क्या होते हैं। अभी अब आपको हम ये कंसेप्ट बता दे रहे हैं, अभी देखना सारे इन्हीं कंसेप्ट पे आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। आप अभी राष्ट्र जो है ध्वज है उसके बारे में समझ लिया, अब आपको देखना राष्ट्रीय गान से क्या क्या बारे में। तो राष्ट्रीय गान क्या होता है? जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रीय गान है ये हमारा, और इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर। और जो राष्ट्रगान पहली बार जो गाया गया था वो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और ये कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के जो कांग्रेस अधिवेशन होते थे उसमें, जो कलकत्ता में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन जो 1911 का, वहीं पे सर्वप्रथम गाया गया था। और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अधिवेशन के, वो थे पंडित विशन नारायण धर। और जो स्वीकार किया गया था राष्ट्रगान, वो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रगान को जो गाने में समय लगता है वो 52 सेकंड लगता है, और इमरजेंसी में यानी आपातकाल में हम 20 सेकंड में भी गा सकते हैं। तो आपको इतना राष्ट्रगान से सारी चीज़ें आपको याद रखना है, जितना भी फिर से ये सारी देख लीजिए। तो ये राष्ट्रगान से इतने से ही क्वेश्चन बनेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रगीत से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो राष्ट्रगीत में गीत को क्या है? वंदे मातरम जो होता है वो राष्ट्रगीत है। और इसके रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और पहली बार जो हमारा राष्ट्रगीत है गाया गया था 1896 में, ये भी कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया था। लेकिन यहाँ के जो अध्यक्ष थे वो रहमतुल्लाह सयानी थे। इनमें आपको दोनों में कन्फ्यूजन अक्सर होता होगा राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में। यही ध्यान देना है कि जो राष्ट्रगान है 27 दिसंबर 1911 को पहली बार गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन इसमें भी था, कलकत्ता इसमें भी था, लेकिन ये 1911 में गाया गया था। और जो राष्ट्रगीत है वो ये आपका 1896 में गाया गया था। और इसके समय जो राष्ट्रगान के अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर थे, और राष्ट्रगीत के जो अध्यक्ष थे यानी जो कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था पहली बार, उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी थे। और जो राष्ट्रगीत स्वीकार किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और जो ये राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। यानी आपको बस इन दोनों में ध्यान रखना है कि गाया तो पहली बार ये गया था, लेकिन जो फाइनली स्वीकार किया गया था ये अलग डेट होती है। तो ये ध्यान रखना है पहली बार कब गाया गया था और स्वीकार कब गाया था, दोनों की डेट अलग अलग है। और दोनों की राष्ट्रगान की अलग डेटें हैं, राष्ट्रगीत की अलग है। तो बस इनको आपको याद रखना है। अगर समय की बात करें तो जो राष्ट्रगीत है इसको समय लगता है गाने में 65 सेकंड, या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं 1 मिनट 5 सेकंड जो है राष्ट्रगीत
गीत को गाने में समय लगता है, क्योंकि 60 सेकंड 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट 5 सेकंड हो जाएगा 65 सेकंड के लिए। तो इन दोनों में आपको ये संध्या याद रखना है, और इसके जो अध्यक्ष थे कांग्रेस जब गाया गया था, इसके रचयिता याद रखना है, किसको राष्ट्रगान बोलते हैं, किसको राष्ट्रगीत बोलते हैं, इतना आपने याद कर लिया। अब देखना इसी के आधार पर सारे MCQ क्वेश्चन होंगे। अगर आपको ये इसको भी याद कर लिया, राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय गीत को, और इधर अशोक स्तंभ को आपने जो बताया उसको याद कर लिया, तो सारे क्वेश्चन आपके धड़ाधड़ धड़ल्ले से आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे। देखना पहला क्वेश्चन देखो MCQ क्या है। तो MCQ पहला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। यानी जो आपका नेशनल फ्लैग है उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, आपको बताया था 4:2 है कि 3:4 कि 3:2 कि 4:3। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 3:2 लंबाई चौड़ाई का। वहीं अगर पूछ ले उल्टा इसका भी पूछ सकता है। यानी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। पहले क्वेश्चन में पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई ज़्यादा होती है 3 होती है, या फिर चौड़ाई 2, ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पूछा चौड़ाई लंबाई, तो चौड़ाई कम होती है ना, तो इसलिए 2:3 सही उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन बी 2:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र जो होता है उसका रंग क्या होता है। जो आपको भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसमें 3 होते हैं रंग, उसमें से बीच में जो होता है धर्म चक्र बना होता है उसका रंग क्या होता है, समुद्री नीला कि गहरा नीला कि काला कि हरा। ये तो आप समझ जाएंगे नीला में कौन सा है, लेकिन जो सही उत्तर हो जाएगा उसका गहरा नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र हैं कितनी तीलियां होती है। अभी आपने देखा जो नीले रंग का चक्र होता है बीच में, उसमें तीलियां कितनी होती हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 24 तीलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था उसने किसने किया था। यानी जो तिरंगा हमारा है इसको डिजाइन किसने किया था, महात्मा गांधी ने कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि पिंगली वेंकैया ने। सही उत्तर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है, कौन सा राष्ट्रीय गान है। वंदे मातरम की, सारे जहाँ से अच्छा, कि जनगण मन की, हिंद देश का प्यारा झंडा। अभी आपको बताया था, यही कंसेप्ट जो पहले बताया था कि राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन को बोलते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गान है कौन सा, जनगण मन, और इसके रचयिता कौन है, बंकिम चटर्जी की, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू की, अरविंद घोष। तो सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है इसको, ये देखो पूछ लिया ना, सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो जब राष्ट्रीय गान पूछा है तो आपको राष्ट्रीय गान का कब, 1911 कलकत्ता में, कि 1931 कलकत्ता में, कि 1950 दिल्ली में, कि 1896 कलकत्ता में। तो सही उत्तर हो जाएगा 1911, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1911 कलकत्ता में जो जनगण मन अधिनायक पहली बार गाया गया था। और अगर पूछा होता राष्ट्रगीत का तो 1896 हो जाता, यानी डी ऑप्शन सही हो जाता। तो इस क्वेश्चन का जो सही 8वें का सही उत्तर है ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है उसको संपूर्ण गाने में कितना समय लगता है, 50 की, 52 की, 55 की, 59 सेकंड। तो सही उत्तर हो जाएगा 52 सेकंड समय लगता है राष्ट्रगान को गाने में, और आपातकाल में 20 सेकंड में पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। जनगण मन अधिनायक जय है, कि हिंद देश का प्यारा झंडा, कि वंदे मातरम, कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सही उत्तर हो जाएगा जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है इसको किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कि सर मोहम्मद इकबाल ने, कि सरोजिनी नायडू ने। सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है। अभी बताया था आपको राष्ट्रीय गान जो हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन उसको 52 सेकंड में गाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। तो राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना, 52 सेकंड के, 60 सेकंड के, 65 के, 90। तो सही उत्तर हो जाएगा 52 सेकंड, सॉरी 65 सेकंड में हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय गीत गाते हैं। अगर जो राष्ट्रीय गान होता तो 52 सेकंड हो जाता, तो राष्ट्रीय गीत का सही उत्तर 65 सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। 1896 में गाया गया था, यानी इस उत्तर का 13वें का जो सही उत्तर हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो किस ग्रंथ से लिया गया है। मुंडोकोपनिषद से, कि कठोपनिषद से, कि भारत भारती से, कि आनंद मठ से। तो सही उत्तर हो जाएगा आनंद मठ से। आपका जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जो आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो दैनिक कार्यक्रम हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, किससे, राष्ट्रगान से, कि राष्ट्रीय गीत से, कि संतूर वादन से, कि फिल्मी धुन से। तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रगीत है जो वंदे मातरम है उससे जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम जो होते हैं उनकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सारनाथ जो स्थित राष्ट्रीय स्तंभ है वो कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। आपका जो सारनाथ में बना हुआ है अशोक स्तंभ उसको राष्ट्रीय चिन्ह या राजकीय चिन्ह कहते हैं, वो उसका कौन सा भाग लिया गया था, शीर्ष भाग लिया गया था, कि मध्य भाग, कि आधार भाग, कि पूरा भाग। तो सही उत्तर हो जाएगा शीर्ष भाग लिया गया था, यानी जो अशोक स्तंभ बना हुआ है उसका सिर्फ शीर्ष भाग जो है लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक इसमें स्थान नहीं मिला है। अभी आपको इसके पहले जब कंसेप्ट बताया था राज्य के प्रतीक अशोक स्तंभ का, तो वहाँ हमने बताया था कि जो सिंह तो होते ही है शेर, उसमें और 4 ऐसे जानवर होते हैं जो क्या कहते हैं अशोक स्तंभ में बने हुए हैं चक्र के मध्य मध्य में। तो उनमें से यही पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो नहीं है, सांड नहीं बना, कि ऊँट नहीं बना, कि घोड़ा नहीं बना, कि सिंह नहीं बना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऊँट नहीं बना है। सांड आपका तो बना हुआ है, सांड या बैल, और घोड़ा भी बना हुआ है, और सिंह भी बना हुआ है, और एक और भी है, हाथी भी बने हुए हैं, लेकिन ऊँट नहीं बना हुआ है। तो इस प्रश्न का वही पूछ रहा कौन नहीं बना है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऊँट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। अब देखना यहाँ पे दोस्तों अक्सर लोगों से गलती होती है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, 1 2 3 4। दोस्तों हैं तो 4, लेकिन ये यहाँ पे पूछा है कितने दिखाई देते हैं, तो सही उत्तर इसका माना जाएगा 3। यानी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं। एक्चुअली में बने 4 हैं, जो कि चारों तरफ चारों दिशाओं में हैं और अपनी अपनी पीठ के थ्रू जुड़े हुए हैं, और चारों दिशाओं में 4 शेर हैं। लेकिन यहाँ पूछा कितने शेर दिखाई देते हैं, सही उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत का राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में जो स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया था, इस राज्य चिन्ह का मूल स्तंभ में कितने सिंह है। तो देखो उत्तर आ गया ना, 2 3 4 5। तो यहाँ पूछा कि जो मूल में स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा 4। सिंह तो 4 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के राष्ट्रीय संबोध के रूप में किस संबोध को मान्यता प्रदान की गई है। यानी जो आपको संबोध वाले कैलेंडर होते हैं, उसमें जो राष्ट्रीय संबोध है, जो कैलेंडर है नेशनल संबोध ऑफ इंडिया, उसमें किस संबोध को मान्यता दी गई। विक्रमी संबोध को, कि शक संबोध को, कि कोल्लम संबोध को, कि ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसको, ग्रेगोरियन संबोध को। तो सही उत्तर हो जाएगा शक संबोध को जो है राष्ट्रीय संबोध कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है। प्रथम महीना तो फागुन, की माघ, की पौष, की चैत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चैत। आपका जो राष्ट्रीय कैलेंडर जो होते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, उसमें पहला महीना आता है। कुछ इस प्रकार से 12 महीने होते हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। तो इस प्रकार से चैत से लेकर के फागुन तक 12 महीना होते हैं। तो पहला महीना चैत होता है और लास्ट महीना फागुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो शक संबोध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है। देखो वही पूछ लिया ना, तो पहला महीना तो चैत्र था, अंतिम महीना फागुन होता है। तो नेक्स्ट इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी फागुन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। राष्ट्रीय पशु आपका भारत का क्या है, चीता है, कि तेंदुआ, कि बाघ, कि सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा बाघ को जो है राष्ट्रीय पशु कहा गया है। पहले बाघ के पहले जो है राष्ट्रीय पशु सिंह को कहा जाता था, बाघ के पहले जो है, लेकिन अब जो है ये आपका बाघ है। जबकि यही देखो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बाघ से पहले कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था। तो वर्तमान में तो राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन बाघ से जो पहले राष्ट्रीय पशु था वो हिरन था, कि नीलगाय, कि सिंह, की गैंडा। तो सही उत्तर हो जाएगा सिंह। यानी पहले जो शेर था आपका सिंह है, उसी को राष्ट्रीय पशु कहा जाता था। लेकिन जो है 1973 में इसको जो है बाघ को बदल कर दिया गया, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। इसके रीजन थे कई सारे, क्योंकि बाघों की संख्या बहुत कम होती जा रही थी, इसलिए इसको जो है शेर से हटा करके, सिंह से हटा करके बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको मयूर है, कि तोता है, कि बाज है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जो मयूर है वो आपका राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है आपका। जो आपका राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कभी आपको बताया था सत्यमेव जयते, कि वंदे मातरम, जय जवान किसान, की जय हिंद है। तो सही उत्तर हो जाएगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का नाम होता सत्य की जीत होती है। तो ये जो है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। धरोहर पशु या विरासत पशु पूछा जाए कौन सा है, तो नेशनल हेरिटेज एनिमल तो शेर है, कि हाथी, की बाघ, की घोड़ा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हाथी जो है आपका भारतीय धरोहर पशु है। यानी इनकी संख्या भी बहुत कम है ना, इसलिए इसको धरोहर पशु कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के सारनाथ सिंह स्तंभ का घटक नहीं है। यानी जो आपका अशोक स्तंभ बना हुआ है सिंह स्तंभ, उसमें से ऐसा जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन नहीं है। सिंहों की आकृतियाँ नहीं बनी है, कि नीचे घंटी के आकार का कमल नहीं बना है, कि दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई आपकी गाय नहीं बनी है, कि जो है धम्र चक्र नहीं बना है। तो ये तीनों बने हुए हैं, सिंहों की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं, नीचे घंटी के आकार का कमल भी बना हुआ है, धम्र चक्र भी बना हुआ है नीचे, लेकिन गाय बिल्कुल भी नहीं बनी है। बैल बना हुआ है मुझे याद है, लेकिन गाय नहीं बनी है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जनगण मन पहली बार कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गाया था और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो जो राष्ट्रीय गान है आपका जनगण मन, वो 1885 बॉम्बे अधिवेशन में, कि 1911 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, कि 1887 में, कि 1886 में। तो जो राष्ट्रीय गान है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, और उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर थे।
यही आपको याद रखना है। और इसको पूछा जाए एक्सेप्ट कब किया गया, 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया था। तो वही आपको एक्सेप्ट की डेट अलग होती है और उसके आपका पहली बार कब हुआ तो इसकी डेट अलग होती है। तो दोस्तों क्लास खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।